बच्चों, इसके पहले के भाग में हम लोगों ने देखा कि स्वर का अर्थ, स्वर की परिभाषा और स्वर संधि कैसे होती है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि स्वर संधि के अंतर्गत जो पहला भाग है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जो ये 3 वर्ण हैं, आ, ई, उ, ये कैसे किसी वर्ण के साथ जुड़ते हैं, तो संधि किस प्रकार से होती है, अब इसका हम लोग अध्ययन करें। इन 3 वर्णों का जोड़ा होता है और इन्हीं 3 वर्णों में ही दीर्घ संधि होती है। किसमें? इन्हीं 3 वर्णों में। ये 3 वर्ण कौन है? देखिए, आप देखते होंगे आ, ई और उ। अच्छा, अब जो दीर्घ संधि होती है, तो दीर्घ संधि के अंतर्गत हम लोग एक सूत्र जानेंगे, सवर्णी दीर्घ है। अर्थात अगर कहीं पे सवर्ण आ जाए तो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे आपको आ मिलेगा तो आ हो जाएगा, आपको आ और बड़ा आ मिलेगा तो आ हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सजाती है ना। आपको क्या मिल रहा है फिर? आ और आ मिल रहा है तो बड़ा आ हो जा रहा है। फिर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर भी आ और आ मिल रहा है तो आ हो जा रहा है। इसी प्रकार से जब आप आगे जाएंगे तो आगे भी देखेंगे, ई और ई बड़ी रूप हो गया, छोटी ई और बड़ी ई मिली तो बड़ी ई हो गया। आप और आगे जाएंगे तो आपको छोटी ई बड़ी ई मिला तो बड़ी ई हुई, और आगे जब जाएंगे तो आपको बड़ी ई छोटी ई फिर भी बड़ी ई हुआ, आपको बड़ी ई और बड़ी ई मिली तो बड़ी ई हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये सवर्णी है। और आपको ऊ और ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ, और ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तब भी आपको मिलेगा ये। अच्छा, अब आगे देखेंगे तो एक चीज़ तो स्पष्ट यहाँ पे हो रही है। क्या हो रही है? कि अगर सवर्ण है, क्या है? सवर्ण है। कौन? जो स्वर। अगर क्या हो रहा है, यही आ रहे हैं, तो चाहे दीर्घ रूप में पहले आवे या लघु रूप में पहले आए, चाहे बाद में आए या पहले आए, दोनों में से जो बड़ा वाला होगा उसी बड़े का रूप लिखा जाता है। क्लियर? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी आ रहा है कि लघु रूप में दोनों आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं, तब भी आपको दीर्घ रूप ही लिखना है। अर्थात आप इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो दीर्घ संधि होती है, इन 3 वर्णों का क्या हो जाता है? दीर्घ होता है, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। आप कह सकते हैं सवर्णी दीर्घ है। सवर्ण आने पर, समान वर्ण आने पर योग अगर होता है तो सदैव और सदैव क्या होगा? दीर्घ होगा। क्लियर? चलिए, जैसे आपने क्या जोड़ा? आ और आ, यानी कि छोटा छोटा आ जुड़ा तो बड़ा आ हो गया। जैसे आपका पुष्पजन अंजल पुष्पांजलि, निम्न धन अंकित निम्नांकित, अधिक धन अंश अधिकांश, योग धन अभ्यास योगाभ्यास, वेद धन अन्य वेदांश, और गद्य धन अंश गद्यांश। कैसे हो रहा शब्द? देखिए, 2 शब्द आपको दिख रहा है। दोनों शब्दों में संधि किस प्रकार से होती है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ, तो आ और आ दोनों क्या है? सवर्णी है, और सवर्णी दीर्घ है। सवर्णी दीर्घ से क्या हो गया? बड़ा हो गया, और हो गया योगाभ्यास। ठीक। एक और ले लीजिए, अधिकांश। अधिक का और इसी का में क्या है? आ, और पीछे अंश का आ और आ मिलके क्या हो गया? दीर्घ आ हो गया, और बन गया क्या? अधिकांश। ये बन रहा है। दूसरी चीज आपको ऐसा भी मिल सकता है कि जब छोटा आ और छोटा आ मिलेंगे बड़ा आ हो जाएगा। अर्थात जब कोई वस्तु अपनी ही तरह की वस्तु मिलती है तो दीर्घ होती है। जैसे एक गिलास पानी है और उसमें एक गिलास पानी और मिलाएंगे तो 2 गिलास पानी हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? समान है। उसी प्रकार से वर्ण भी, अगर स्वर वर्ण दोनों समान है, आ और आ है, तो दीर्घ ही होगा। चलिए, आगे आपको ये भी मिल सकता है कि एक छोटा आ हो दूसरा बड़ा आ हो तो भी बड़ा आ होता है। तब क्या करेंगे आप? इस प्रकार की संधि को आप कैसे करते हैं? जैसे आपको एक संधि दी गई है, दशानन, तो आपको क्या मिल रहा है? 10 धन आनन। बिल्कुल सीख लीजिए, प्रारंभ से संधि में बता रहा हूँ। तो 10 में क्या है? 10 आपको ऐसे मिलेगा,
जो सा है इसी सा में आपको आ मिलेगा और आ को आप निकाल लिए। यहाँ पे क्या था, बड़ा आ है और यहाँ पे क्या है, छोटा आ है। बिल्कुल, जो बड़ा आ है उसको रहने दीजिए, छोटे आ को काट दीजिए और क्या हो गया, मेल कर दीजिए। क्या हो जा रहा है, दशानन। जैसे देखें यहाँ पे क्या कह रहे थे, हमने कहा ना कि 10 में क्या है, आ को आपने निकाल लिया और इधर क्या है, आनन है। तो क्या हो गया, आ और आ दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा रूप हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो इसका छोटा सा ट्रिक है, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 10 धन आ धन आनन। अगर इस ये देखने को मिल रहा है तो क्या करेंगे आप, बड़े को रहने देंगे, छोटे को काट देंगे और क्या हो गया, इसको योग कर लेंगे, दशा। चूँकि आधा जो सा था तो आधे सा में आ जुड़ेगा तो क्या हो गया, दशा और नन। क्लियर। यानी कि छोटे वाले को काट देंगे, बड़े वाले को रहने देंगे। एक और देख सकते हैं आप, रत्नाकर को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आपका शब्द है रतन, दूसरा शब्द है आकर, यही है ना, और हो गया, बन रहा शब्द रत्नाकर। देखिए रत्न जो ना है, इसी ना में आपका आ है और यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है, जिसे हम लोग कहते हैं दीर्घा। तो क्या कह रहे हैं कि छोटे आ को काट दो, बड़े आ को रहने दो और योग कर देंगे, क्या हो जा रहा है, रत्नाकर। क्लियर। इसी प्रकार से आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि बड़ा आ और छोटा आ रहा है, बड़ा आ और छोटा आ रहा है, कुछ नहीं करना है, छोटे को काट दीजिए, बड़े को रहने दीजिए। इसी प्रकार से आपको बड़ी ई और छोटी ई भी देखने को मिलेंगी। कोई बात नहीं है, अगर छोटी ई है तो सदैव रूप बड़ा ई बड़ी कर देंगे, और अगर बड़ी ई के बाद या छोटी ई के बाद, जैसे छोटी ई के बाद बड़ी है तो छोटी ई वाले को काट लेंगे। जैसे आपने क्या पढ़ा, कॉपी धन ईस। ऐसी कंडीशन में क्या हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे बड़ी ई है, तो छोटी ई को काट देंगे हम लोग, क्या हो गया, कप और धन आपका क्या हो गया, ईस। जो कप ईस हो गया तो ईस में जुड़ जाएगी, हो जाएगा क्या, कपीस। बहुत आसान तरीका है संधि का, किस संधि का, दीर्घ संधि का। इससे आपके एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे और किताबों में केवल नियम दे करके छोड़ दिया जाता है कि जब सवर्ण मिलते हैं तो दीर्घ संधि हो जाती है। बिल्कुल आसानी से आप इस वीडियोज़ के माध्यम से सीख सकते हैं संधि। आगे आप चलें, आपको फिर मिलेगा, क्या मिल रहा है, अब की बार बड़ी ई हो सकता है पहले मिल जाए आपको। बड़ी ई पहले मिल गई तो कोई बात नहीं, छोटी को काट देंगे, बड़ी को रहने देंगे। जैसे आपको क्या मिल रहा है, योगी धन इंद्र। तो आप क्या करेंगे, इस छोटी वाले ई को काट देंगे और क्या हो जाएगा, आपका हो जा रहा है योगिंद्र। बिल्कुल इसी से आप संधि कर सकते हैं। और जिसको कहो उसको दिखा दें। चलिए हम दिखा दे रहे हैं आपको रजनीश को। एक बच्चा पिछली बार क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो उसे कुछ समस्या हो रही थी, तो हमने इस ट्रिक का प्रयोग कराया था उसको। रजनी इस दिख रहा है, रजनी और इस दिख रहा है ना, तो बिल्कुल आपके समझ में क्या आ गया, रजनी है, धन क्या है, इधर दिख रहा है ईस है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ई है, किसी ई को काट सकते हो, किसी ई को काट सकते हो। और जो छोटा वाला यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या है, एक बड़ी ई है, इसके बाद छोटी ई है। तो बड़ी ई क्या है, योगी है, योगी में क्या था, बड़ी ई था, इसके बाद छोटी ई था, हमने छोटी को काट दिया ना, क्या हो गया, योगिंद्र, योगिंद्र। क्लियर। तो इस प्रकार से दीर्घ रूप ही सदैव दीर्घ संधि में लिखा जाता है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं ऊ के बारे में। अगर आपको कहीं पर भी सवर्णी ऊ मिल जाए, सजाती ऊ मिल जाए, तो सदैव क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। यानी कि अगर ऊ और ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ होता है। जैसे देखिए यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे छोटा ऊ, दोनों मिलके बड़ा हो गया। यहाँ पे छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो गया। यहाँ पे छोटा है तो बड़ा हो गया, अर्थात दीर्घ रूप हो गया। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, तो हमने पहले ही बताया है, अभी इसके पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे ई और आ के बारे में, वही नियम ऊपर भी लागू होता है। अर्थात क्या करेंगे, आप बड़े को रहने दीजिए, छोटे को काट दीजिए, आपका क्या बन गया, लघ है, और बड़ा ऊ था ना तो ऊर्मी, लघोर्मी। सिंधु आपका था, देखिए इसको तोड़ेंगे तो इस प्रकार से बनेगा ना, जैसे आपका लघु है और उर्मी है, उर्मी बड़ा ऊ है ना,
तो लघु में क्या लेंगे, ला आधा घा हो जाएगा क्योंकि आपने ऊ को निकाल लिया, छोटा ऊ और यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ को काट दीजिए। अब आधा जो घा है इसी घा पे बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी और क्या हो जाएगा, लघुर में हो जाएगा, सिंदूर में हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप दीर्घ संधि को आसानी के साथ कर सकते हैं। आगे देखें, एक आपको मिलेगा ऊ और ऊ, अर्थात दोनों रूप मिल रहे हैं, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, लघु रूप और दीर्घ रूप। तो बिल्कुल छोटे वाले को काट देना है और छोटे को आपने काट दिया तो बधुधन उत्सव, तो क्या हो गया, बधुत्सव। आपने बधुधन उपकार, छोटा ऊ को काट दिया तो क्या हो गया, देखिए आप इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा बधु उपकार। सब में जोड़ दीजिए ना, देखिए मैंने काट के दिखाया है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से आप सभी को काट सकते हैं। आगे भी ये भी देख सकते हैं आप, एक और देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, फिर आपका हो गया बधु धनुत्सव, तो आप यहाँ भी काट सकते हैं, छोटा ऊ को काट सकते हैं और काट दिया आपने तो क्या बनेगा, संधि का योग बनेगा बधु उपदेश, जैसे हो गया क्या, बधु उपदेश। आपने भू को काटा तो हो गया क्या, हो गया भूत सर्ग, है ना, बिल्कुल दिख रहा है। आप करेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से आ जाएगा। और दूसरा है, जब ऊ और ऊ के बाद ऊ हो तो दोनों बड़ा रूप है, दोनों में से किसी को ले लीजिए, दीर्घ ही होगा। जैसे कभी कभी देखते होंगे ना कि इंडियन टीम में जब खिलाड़ियों के चयन की बात आती है तो दो बॉलर जो होते हैं, बालसों को लेकर थोड़ा सी दिक्कतें आती हैं कि दो फास्टर बॉलर हमको लेना है। जब 139 किलोमीटर वाला और 140 किलोमीटर वाला है तो हम किसको लेंगे, 140 वाले को लेंगे जिसकी गति ज़्यादा है, 39 को नहीं लेते हैं। लेकिन जब दोनों 140 किलोमीटर की स्पीड से फेंक रहे हैं, दोनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी को ले सकते हो ना। बिल्कुल यही आपकी दीर्घ संधि में होता है कि हम लोग सदैव और सदैव जो दीर्घ रूप वाला होता है उसी को लेते हैं, जो बड़ा रूप वाला है उसी का चयन करते हैं। इस कारण से इसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। आशा है कि आपको आसानी के साथ ये समझ में आ गया होगा। एक बार और इसकी समरी हम आपको थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं ताकि आपको आसानी के साथ याद हो जाए। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दीर्घ रूप हो रहा है किसका, आ, ई और ऊ। चाहे आ पहले आए स्मॉल रूप में, चाहे दीर्घ रूप में, और उसके बाद आ स्मॉल रूप या दीर्घ रूप किसी रूप में आए तो इसका सदैव दीर्घ रूप होता है। ई किसी रूप में आए, चाहे पहले स्मॉल रूप में आए बाद में बड़े रूप में आए, चाहे पहले बड़ा रूप में आए बाद में स्मॉल रूप में आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। सदैव और सदैव इस चीज़ को जानिए कि जो रूप बनेगा इसका दीर्घ रूप बनेगा। इसी प्रकार से ऊ भी चाहे पहले छोटा ऊ आए या बाद में आए, या पहले बड़ा ऊ आ जाए बाद में छोटा ऊ आ जाए, या दोनों बड़ा रूप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि रूप तो सदैव दीर्घ ही होगा। ये आपने दीर्घ संधि में जाना। आगे की क्लास में फिर कोई दूसरी संधि की चर्चा हम लोग करेंगे।